जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, कार्बन और इट्स कंपाउंड, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसे हिंदी में बोले तो क्या होता है, कार्बन और इसके यौगिक, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातों को पढ़ चुके थे। इसमें लास्ट टॉपिक कल के बारे में क्या कहे थे कि कल क्या हो चुका था कि कार्बन के अपरूप के बारे में हम लोग खत्म कर चुके थे कि कार्बन के अपरूप कितने होते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप थे, आपको बताया गया था। कार्बन का पहला अपरूप क्या था, हीरा। दूसरा क्या था, ग्रेफाइट। और तीसरा क्या था, बकमिनिस्टर फुलेरिन, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन 16 बकमिनिस्टर फुलेरिन। यहाँ तक बातें आपको बिल्कुल से बिल्कुल क्लियर होगा। इन सभी को हमने बहुत डीप में पढ़ लिया है, इनका उपयोग देखे थे, इनका स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, और न जाने इसके बारे में बहुत सारे उपयोग और बहुत सारी बातों को भी पढ़ा था। ठीक है, यदि मतलब कि इस सब को नहीं देखे हैं तो कृपया थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बात ही बोला गया भाई कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, मतलब कि कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो हमें देखना है कि कार्बन कौन कौन सा यौगिक का निर्माण करता है। तो ग्रेफाइट था, हीरा था, कार्बन 16 बकमिनिस्टर फुलेरिन था, ये भी तो कार्बन से मिलकर बना होता है ना। इसी कारण देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसी कारण से कृपया हो सकता है तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक आज का क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। अब इसे थोड़ा सा देखने से अजीब लगता है कि भाई ये है क्या, लेकिन हाँ, पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यह टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब पहले ही किसी चीज को हम देख करके ऐसा निर्धारण नहीं कर सकते कि वह हमारे लिए सही है या गलत है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद हमको खुद पता चलेगा कि हमारे लिए आसान था या भारी था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्राकृतिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या हमने बोला कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्राकृतिक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब सिंपल सी बात है कि आपको फर्स्टली में बताया गया था, स्टार्टिंग किया जा रहा था क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 से, तो उस दौरान ही बताया गया था कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बस मेहनत करना होता है कि आप उस टॉपिक को, क्या होता है कि टॉपिक जो होता है ना, टॉपिक में आप आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तो उस टॉपिक में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। समझ में आई बात है क्या, यदि आप थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तब। देखिए, कार्बन, कार्बन तो सबका मतलब समझ में आता है, कार्बन मतलब सी, कार्बन एक प्रकार का तत्व होता है। कि सर्वोत्मुखी प्राकृतिक, सर्वोत्मुखी मतलब सर्वोत्तम, जानते हैं सर्वोत्मुखी मतलब कि हम सबसे सर्वोत्तम है, ऐसा हो सकता है। ऐसा तो हम नहीं कह रहे, बिकॉज कभी तो ऐसा सुने होंगे ना, यह सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है। इसी प्रकार से कार्बन के लिए लिया गया है, क्योंकि सभी तत्वों में से कार्बन तत्व सबसे बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसी कारण से कार्बन को सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। इसी कारण से कार्बन को सर्वोत्मुखी। और कहाँ पाया जाता है भाई, घर में तो नहीं पाया जाएगा, दुकान में ऐसे में तो नहीं पाया जाएगा, प्राकृतिक में पाया जाता है। क्या हम कार्बन को निर्माण करते हैं, क्या नहीं करते। ये कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बन प्राकृतिक में से निकाला जाता है। आपको बताया गया था कार्बन को कहां से प्राप्त किया जाता है, ऑकर्स ऑफ मेटल, मतलब कि कार्बन की उपस्थिति। तो कार्बन की उपस्थिति हम लोग कहाँ पढ़े थे, तो कार्बन को भूपर्पट्टी में से निकाला जाता था। और कैसे कैसे निकाला जाता था, कैसे कैसे नहीं निकाला जाता था, यह प्रक्रिया को भी हमने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा था। आपके सिलेबस में नहीं था फिर भी पढ़ाया गया था, ताकि कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल न उठ पाए कि आखिर कार्बन के बारे में पढ़े तो कार्बन को प्राप्त कैसे करते हैं। समझ में आई बातें क्या। तो अब इसको इंग्लिश में सेम बोला गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका टॉपिक का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातों को लिखवा करके लाए हैं, ताकि हो सकता है कम समय लगे और कम समय में हम ज्यादा कुछ बातों को पढ़ सके। ठीक है, पहली बात है क्या लिखवाया है कि कार्बन तत्व को एक सर्वोत्मुखी प्राकृतिक माना जाता है, क्योंकि कार्बन एक अकेला ऐसा तत्व होता है जो सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण होता है। भाई ये बातें आपको सबसे प्रथम में बता दिया गया था जब कार्बन का हम लोग परिचय देख रहे थे, उस दौरान ही कार्बन एक लौता ऐसा तत्व होता है जो क्या करता है, सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। अब आप में से किसी का क्वेश्चन होगा, भाई पढ़ लिए तो इसे पढ़ाने में क्या हो सकता है, यहाँ भी समझते हैं, बिकॉज बात रही कि इसके बारे में कुछ और बातों को समझेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक भी याद होगा कुछ बातें कि कितना से कितना यौगिकों का निर्माण करता था। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, आगे सब पढ़ेंगे कितना ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। ये बातें, पहला बातें आपको क्लियर होगा, कार्बन एक इकलौता ऐसा तत्व होता है जो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, कंपाउंड का निर्माण करता है। अब ये मत पूछेगा कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि ये सब बातें बता दिया गया।
अब ध्यान से देखिएगा, इसी कारण इसे सर्वतोमुखी प्राकृतिक मतलब कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर ऐसा कोई भी तत्व ऐसा कंपाउंड का निर्माण नहीं करता, इतना ज्यादा कंपाउंड का निर्माण नहीं करता। समझ में आई बात है क्या? आगे, चूंकि हम यह पीछे पढ़कर आ रहे हैं, मतलब कि पीछे आप पढ़ चुके हैं, कृपया पीछे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़कर आ रहे हैं कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। मतलब आपको पढ़ाया गया है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉनों को देता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को लेता है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है। और साझेदारी द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, जो साझेदारी द्वारा बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं आबंध। समझ में आई बात है क्या? अब आगे चलते हैं। साझेदारी करता है और इसकी साझेदारी लगभग सभी जीवों में होती है, यहाँ तक कि हम मनुष्य भी स्वयं कार्बन और इसके यौगिकों से बने हैं। भाई इतना अच्छा बात बोला कि क्या होता है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी लगभग सभी, जितने भी पृथ्वी पर जीव है ना, सभी में कार्बन पाया जाता है, जितने भी जीवित जीव है, ठीक है। ऐसा आपको बताया गया था कि लगभग पृथ्वी में पाया जाने वाला लगभग 99% जो है ना पदार्थ, वो क्या से मिलकर बना है, तो कार्बन से मिलकर बना है। वो एक आध परसेंट ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कार्बन से मिलकर नहीं बने हैं। समझ में आई बात है? यहाँ यही बातें बोला गया है, लगभग सभी जीवों में कार्बन की अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, यहाँ तक कि हम मनुष्य या तो और ऐसे जीव हमारे जैसे न जाने कितने जीव होंगे, ठीक है, सभी मनुष्य में क्या होता है, कार्बन और इसके यौगिक से मिलकर बने होते हैं। बातें यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। अब ये बातें आपको अच्छी तरीके से पता है। तीसरा, कार्बन अकेला एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग 3 मिलियन, 3 मिलियन का मतलब 30 लाख, 1 मिलियन याद रखिएगा 10 लाख के बराबर होता है, तो 3 मिलियन 30 लाख के बराबर है। तो ये 3 मिलियन यानी 30 लाख से, इसका मतलब से 5 मिलियन, और ब्रैकेट में नहीं लिखिए क्योंकि अब तो लिख लीजिएगा ना, 5 मिलियन मतलब 50 लाख तक यौगिकों का निर्माण कर सकता है या तो करता है। सिंपल सी बात है। यौगिक तो समझ में आता है ना भाई, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CaCO3 हो गया, इसमें कार्बन नहीं है क्या, इसमें कार्बन नहीं है क्या, ये सब तो यौगिक होता है ना, ये सब तो सब बता चुके हैं, क्लास 9th में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डीप में पढ़े होंगे। समझ में आई बात है क्या? तो अब यहाँ तक बातें चला होगा पता कि कार्बन एक अकेला ऐसा तत्व है जो 3 मिलियन अर्थात 30 लाख से 50 लाख तक यौगिकों का निर्माण करता है। समझ में आई बात है? भाई अब देखो बात रहती है, यदि हम किसी लाइन में जाना चाहें या तो कुछ भी करना चाहें तो हमारे टक्कर देने के लिए कोई और आ जाते हैं। बातें सही है कि नहीं? यदि कोई क्लास में टॉपर बनता है तो टॉपर बनने की क्या होता है कि यदि कोई स्टूडेंट टॉपर बन रहा है तो उसके पीछे एक दो और स्टूडेंट हो जाते हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी टॉपर बनना चाहे। समझ में आई बात है? लेकिन हो सकता है कि उसके बराबर मेहनत न होने के कारण वह टॉपर नहीं बन पाते हैं। समझ में आई बात है? तो अब ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट उसी पर निर्धारित है कि कार्बन के अलावे, अलावे मतलब कि इसके जैसा कोई और ऐसा गुण दर्शाता है। भाई कार्बन के जैसा एक और भी तत्व है, देखो कार्बन के अलावा सिलिकॉन, ऐसा ही मतलब जानते हैं सिलिकॉन भी साझेदारी का गुण दर्शाता है, क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये बातें आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, और बाहरी कक्षा में कोई भी परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यह अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए क्या करता है, अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है। समझ में आई बात है? और इसके नजदीक दो थे अक्रिय गैस होते हैं, आपको पता होगा, निकालेगा तो वहां पता चलेगा, आर्गन और एक होता है नियोन। तो उसके जैसा बनने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। ये बातें समझ में नहीं आया होगा तो कृपया भी छोड़ दीजिए, बिकाऊ जो हो सकता है। तो बस इतना ही समझिए कि देखिए कार्बन के जैसा एक और भी तत्व होता है जो होता है सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या 14 होता है। थोड़ा सा हम ज्यादा चलेंगे, बिकाऊ ये पीछे पड़ चुके, पीछे की बातें याद होगी तो ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं याद होगा तो बस इतना बातें को समझिए कि कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी एक तत्व होता है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण से यह क्या करता है, साझेदारी का गुण दर्शाता है। परंतु परंतु बात आई भाई कि यह अस्थाई, अस्थाई मतलब याद रखिएगा भाई, यह स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। देखिए लिखे, अस्थाई का मतलब अन मतलब कि कोई अस्थाई नहीं है। अनस्टेबल होने के कारण यह कुछ ही आबंध बनाकर टूट जाता है। क्या बोला कि देखिए, अभी तो बताया गया कि कार्बन क्या करता है, बहुत ज्यादा बॉन्ड का निर्माण करता है, इतना ज्यादा करता है कि आपको बताया गया, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हीरा में देखते थे कि कार्बन 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 कार्बन, इतना ज्यादा कार्बन जुड़ा हुआ है कि मत पूछिए।
समझ में आई बात है। इसी प्रकार से ग्रेफाइट में कार्बन 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 बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार से आपको बताया गया था कार्बन 16 बकमिनिस्टर फुलेरिन में कि कार्बन लगभग 60 कार्बन 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 जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार से कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब होता है अस्टेबल हो जाना। जैसे देखिए अस्टेबल का मतलब क्या होता है कि हम भी अपने लाइफ में चाहते हैं स्टेबल हो जाना। स्टेबल मतलब कि हम सफलता पाले। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से कोई भी परमाणु भी सफल हो जाता है तो मतलब कि वह स्टेबल हो जाता है। लेकिन सिलिकॉन अस्थाई यानी अनस्टेबल होने के कारण यह कुछ ही आबंध बना करके टूट जाता है। समझ में आई बात है। तो ऐसा भी बोला जाएगा कि सिलिकॉन इतना आबंध का निर्माण क्यों नहीं करता। भाई ये भी तो कार्बन के जैसा गुण दर्शा रहा है ना, साझेदारी का गुण तो ये भी दर्शा रहा है, ये भी प्रदर्शित कर रहा है। फिर भी यह ऐसा कार्बन के जैसा बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता, आबंध क्यों नहीं बना पाता? तो कारण यह अस्थाई होने के कारण कुछ ही आबंध बनाकर टूट जाता है। समझ में आई बात है क्या? अगला पॉइंट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्बन मुख्य रूप से दो गुणों के कारण इतना यौगिकों का निर्माण कर पाता है जिस कारण से छूट गया है, से लगा लीजिएगा, जिस कारण से इसे सर्वतोमुखी प्रकृति भी कहा जाता है। क्या बातें बोला गया? क्या आपको पता है कि भाई इतना ज्यादा लगभग 30 लाख से 50 लाख तक कंपाउंड का निर्माण कार्बन करता है? तो ऐसा क्यों करता है? इसके पास कौन सा गुण पाया जाता है? इसके पास मुख्य रूप से दो गुणों पाया जाता है। और दो गुण कौन होता है वो लोग उसके बारे में डीप से पढ़ेंगे, चिंता न लीजिएगा। तो पहले हम लिखते हैं कि दो गुण होता कौन कौन है। ठीक है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? सर्वतोमुखी प्राकृतिक भी कहते हैं। पहला गुण आता है क्या? चतुर संयोजन। इसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। चतुर संयोजकता भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं होना चाहिए। क्या हमने बोला? चतुर संयोजक या चतुर संयोजकता। सॉरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट समझ में आया होगा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। मैं भी बताएंगे सब इसके बारे में अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आते दूसरा कौन सा गुण होता है। भाई दूसरा गुण को यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जगह बच चुकी है। दूसरा होता है श्रृंखलन कहते हैं, श्रृंखलन, जिसे एक और नाम दिया था स्वयं संयोजन। स्वयं संयोजन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कैटेनेशन कहा जाता है, या एक और कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन। देखिए ध्यान से बात है क्या कि अब श्रृंखलन या तो इसी को कहते हैं स्वयं संयोजन। इन इंग्लिश में क्या होता है? तो श्रृंखलन को कैटेनेशन कहते हैं और स्वयं संयोजन को कहा जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। और इसका मतलब तो समझ में आया होगा। अब इन सभी को हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चतुर संयोजक का मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, इसके द्वारा बॉन्ड बनाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं चतुर संयोजक। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी तुरंत। और दूसरा होता है श्रृंखलन, जिसे कहते हैं स्वयं संयोजन। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन कभी नाम सुने होंगे, श्रृंखला बनाना। श्रृंखला मतलब कि बहुत ज्यादा चेन बनाना। श्रृंखला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेन। चेन मतलब कि चेन ऐसा जोड़ते जाना। ठीक है, तो क्या होता है श्रृंखलन? कार्बन स्वयं एक दूसरे से अपने आप जुड़ते जाता है। भाई अभी तुरंत इसके पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि हीरा में क्या था, ग्रेफाइट में क्या था, बकमिनिस्टर फुलेरिन में क्या था। कार्बन अपने आप दूसरे कार्बन से जुड़ जाता था, अपने आप दूसरे कार्बन से जुड़ जाता था और श्रृंखला के रूप में तैयार करता था। तो उसी को कहते हैं श्रृंखलन या तो स्वयं संयोजन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैटेनेशन या तो सेल्फ कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये सब होती क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले यहाँ तक आप अच्छी तरीका से उतारिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चतुर संयोजक क्या होता है और दूसरा श्रृंखलन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं चतुर संयोजक या तो श्रृंखलन। ठीक है, यहाँ तक चलिए करिए। चलिए ये देखते हैं पहला गुण क्या होता है जो कि कार्बन
का पहला गुण बताया गया था टेट्रावैलेंट, जिसे हम लोग कहते हैं चतुसंयोजक, और दूसरा क्या बताया गया था, श्रृंखलन, जिसे हम लोग सहसंयोजन भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर चतुसंयोजन होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा चतुसंयोजन क्या होता है, ये बातें आपको कुछ पता होगा बट फिर भी बताया जाएगा। देखिएगा ये बातों को थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पीछे आप ये बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या लिखा गया, कार्बन एक तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसे चतुसंयोजक के नाम से जाना जाता है। भाई क्या, यदि मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इसी कारण से बोला जाता है इसे चतुसंयोजन। अब चतुसंयोजन बोल दीजिए, चतुसंयोजक बोल दीजिए, समझ में आई। संयोजन नहीं बोल सकते, बिकॉज संयोजन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, संयोजक बोलेंगे, तो चतुसंयोजक कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निकालने आना चाहिए। तो आपको बताया गया था कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 बता रहे हैं यहाँ पे, इसका ये अलग हो जाएगा, इसका बता रहे हैं, समझ में आई बात, ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, 1s 2s 2p। आपको पता है कि जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है किसी भी परमाणु में। ले लीजिए तो कार्बन भी एक परमाणु जिसका परमाणु संख्या 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6, लेकिन भरेंगे कैसे, तो आपको पता है एस में कितना 2, यहाँ भी एस है, एस में 2, यहाँ पे पी में, अब बताइए कितना भरेंगे भाई, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन था, तो बच कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब एक जैसे को मिला देते हैं, एक वाला अलग है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 वाला देखिए 2 जगह है, यानी 2 2 4, तो बाहरी कक्षा में हमको कितना मिल रहा है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। यही बोला जाता है कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कार्बन को, इसी को हम लोग जानते हैं चतुसंयोजक के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर होगा। अब दूसरी बात है, क्या लिखा हुआ, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए यह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को ना तो दान देता है ना ही ग्रहण करता है, यह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। भाई क्या बातें बोलते हैं, इतना बड़ा, इस बातों को हम समझेंगे, क्योंकि ये बातें अभी ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तीसरे बातें को समझ लेते हैं। तीसरा बातें क्या बोला जा रहा है कि कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं भाई, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पता नहीं है क्या, कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को हम कह देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। बातें क्लियर होगा। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, कैसे, तो भाई कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे प्रदर्शित, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। या तो आप ऐसे शॉर्ट लाइन ना दीजिएगा, बुंदा बुंदा भी दे दीजिएगा, चार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का कहना होगा भाई ऐसा 4 कोना कोना पर हम अलग अलग तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दिखाना होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन दिखाती है। अब समझते हैं दूसरा बातों को, आखिर होता क्या है भाई। इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, बाहरी कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन, जो भी परमाणु होगा, कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी बातें समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट को हम मिटा करके आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि समझाने का थोड़ा सा जगह चाहिए, और उधर तो समझा नहीं सकते क्योंकि वह दूसरा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉनों का दान देता है ना ही ग्रहण करता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। भाई क्या बोल दिया, देखिएगा अभी बातें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस होते कौन कौन है, पता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे 6 ही थे, लेकिन आपको 10 तक केवल 3 ही याद रखना है, हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियोन का 10 और आर्गन का 18 होता है, बातें आपको पता है। तो बताइए अब कार्बन का परमाणु संख्या भाई 6 है ना, समझाने के लिए देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6। अब कार्बन अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वह स्टेबल बनना चाहते हैं। लाइफ में हम भी स्टेबल बनना चाहते हैं, इसी प्रकार से कार्बन भी स्टेबल बनना चाहते हैं।
तो यह अपने अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस अस्टेबल होता है, उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना रहता है, इसी कारण वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। मतलब कि ना तो इलेक्ट्रॉनों को लेता है ना तो देता है, मतलब वह किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। बातें आप पढ़ चुके हैं। तो कार्बन का नजदीक कौन कौन है आपको पता होना चाहिए, नियोन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 10। कार्बन का 6। इसके नजदीक वाले और कोई पता चल रहा है? लेकिन हमें तो पता चल रहा है हीलियम, परमाणु संख्या 2। अब भाई कहना होगा कि कार्बन के नजदीक ये दोनों को क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए 6 के बाद 4 मिलाएंगे तो 4 मिलाने के बाद नियोन के जैसा आ जाएगा, आएगा ना? देखो जितना डिस्टेंस इसके पास, जितना डिस्टेंस इसके पास, 4 4 का अंतर है ना, तो 4 4 का अंतर है तो मतलब दोनों के जैसा बनना चाहेगा ना, केवल एक के जैसा बनना चाहेगा नहीं ना। आपको बताया गया था, मान लिया जाए हम सोडियम परमाणु ले रहे, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसके नजदीक कौन मिलेगा? नियोन मिलेगा। और एक और आता है आर्गन, तो आर्गन चला जाएगा बहुत दूर, जिसका परमाणु संख्या 18, तो इसके जैसा बनना ही नहीं चाहेगा। भाई कौन ज्यादा मेहनत करना चाहता नहीं ना, चाहता है कि मैं जल्दी सफल हो जाऊं। इसी कारण यह क्या करता है, इसके जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दान देता था, आपको बताया गया है, जबकि आर्गन जैसा नहीं बनना चाहता। लेकिन अब यहाँ पे मामला फंस जाता है कि कार्बन के दोनों ओर डिस्टेंस सेम है भाई, यह इसके जैसा भी बनना चाहता है, इसके जैसा भी बनना चाहता है, और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बताइए कि यह इलेक्ट्रॉनों को करेगा क्या? दे देगा या तो ग्रहण करेगा? भाई मान लिया जाए कि इसका परमाणु संख्या पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन से साझेदारी करता है, या देने का काम किसका होता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनों को आपको पता है? बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 3 और 1, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, माना जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए आपके अनुसार यदि किसी को दे देगा तो बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरंत बताए, क्या होता है? 2 और 4 होता है। मान लिया जाए किसी को 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा, दे देगा, दे देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा? 2। अब 2 दे देगा तो बताइए किसके जैसा बन गया भाई? हीलियम के जैसा बन जाएगा। इसके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन नियोन बोलेगा कि भाई मेरे सामने तुम इसके जैसा क्यों बन गए? क्योंकि हम भी तुम्हारे नजदीक थे, तुम हमारे जैसा भी बन सकता था, ऐसा तो कहना होगा ना भाई। देखो कार्बन इसके जैसा भी बनना चाहता है, इसके जैसा भी बनना चाहता है, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा तो इसके जैसा बन जाएगा ना। तो अब इसका कहना होगा नियोन का कि हमारे जैसा क्यों नहीं बना? क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा भी सेम था ना, आप हमारे जैसा भी बन सकते थे। तो मान लिया जाए 4 इलेक्ट्रॉन ना दे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया, ध्यान से समझिएगा, उपयोग पे चला जाएगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लिया जाए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कहीं से भी ले लिया आपके अनुसार से, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तो बताइए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 हो 2 10 हो गया। 10 किसके जैसा बन गया? नियोन के जैसा। अब भाई जैसे ही नियोन के जैसा बन जाएगा ग्रहण करने के बाद, तब यहाँ से ताना मारा जाएगा कि भाई हीलियम के जैसा क्यों नहीं बना? हीलियम के तो नजदीक भी था ना, उतना ही तो डिस्टेंस वहां भी था, तो उसके जैसा क्यों नहीं बना गया? इसी कारण से यह 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो किसी को दे सकता और ना ही ग्रहण कर सकता है। तब बातें आती है करेगा 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या? तो आपको बताया गया था कि 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। साझेदारी मतलब कि देखो, अब साझेदारी होता क्या है कि अब ऐसा है कि अभी हमें जरूरत नहीं है तो आप ले लीजिए, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आपको तुरंत देना पड़ेगा, वो होता है साझेदारी। कभी ऐसा होता है कि मित्र के साथ साझेदारी होता है कि आप हमारा सामान ले लो, आपके सामान हम ले लेते हैं, ऐसा होता है। या तो 2 सामान रहता है, ऐसे साझेदारी का मतलब एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि आप कभी ऐसा होता है कि स्कूल में गए होंगे या तो स्कूल पढ़ते होंगे, तब बताया गया होगा, मतलब ऐसा एग्जाम्पल कभी दिए होंगे। यदि टीचर कभी किताब चेक करना चाहे तो एक के पास एसएसटी का किताब है और एक के पास साइंस का किताब है, ठीक है। तब दोनों के पास दोनों बुक नहीं है, एसएसटी और साइंस दोनों नहीं है। तो मान लिया जाए टीचर चेक करना है, एसएसटी और साइंस दोनों का बुक चेक करना है, तो क्या करते हैं, दोनों बुक को मिला देते हैं, और जब उसके पास आते हैं तो वह दिखा देता है मेरे पास तो दोनों किताब है, और जब आपके पास आते हैं तो आप भी दिखा देते हैं। तो ये होता है साझेदारी का मतलब कि उसके पास भी है, इसके पास भी आ गया,
समझ में आई बात है। तो साझेदारी का मतलब आपको समझ में आया होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो किसी को दे सकता है ना ही ग्रहण कर सकता है। भाई दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा, जबकि यह कहेगा कि मेरे जैसा क्यों नहीं बना, और ग्रहण करेगा तो इसके जैसा बन जाएगा, जबकि इसका कहना होगा कि मेरे जैसा क्यों नहीं बना। इसी कारण से यह इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझेदारी करता है। अब साझेदारी का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, साझेदारी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वैसे तो बहुत बार आपको बताया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन इसके बाहरी का बाहर कितने हैं, 2। देखिए ऑक्सीजन 2 है ना, 2 बना दिए। अब ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में निकालेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा भाई। अब निकाल के तो देख सकते हैं आप ना। देखिए अब आपको बताया गया है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहते हैं, या तो अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। मतलब आपको कंफ्यूजन होगा भाई कि अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आपको बताया गया अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दोनों का मतलब एक। तो बताइए इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 पुराने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, लेगा कि नहीं लेगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ भी है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा। अब अभी दे दिया कि हमें जरूरत नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन को, भाई तुम ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जरूरत होगा तो आपसे भी हम ले लेंगे। समझ में आई बात है। साझेदारी का मतलब भाई अभी हमारे पास नहीं है तो अभी हमें दे दीजिए, लेकिन जब जरूरत होगा तो हम भी आपको दे देंगे, ऐसा होता है ना। तो अभी देखिए कार्बन को पास जरूरत नहीं था, इसको दे दिया। अब सपोज मान लिया जाए कि कार्बन को कभी जरूरत पड़ गया कि हमें तो दो दो इलेक्ट्रॉनों, 2 ऑक्सीजन को दे दिए थे, लेकिन कभी हमें जरूरत पड़ गया तो हमें भी मिलना चाहिए ना। तो अभी मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन था, दे दिया तो किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा। लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए नियोन के जैसा बनने के लिए, ऑफर आएगा कि भाई नियोन के जैसा भी बनकर देख लेते हैं, तो नियोन के जैसा बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, जैसे जैसे 2 को दिया था 2 को यहाँ से ले लेगा और 2 को यहाँ से ले लेगा, 4 ले लेगा, और 4 पहले से, 4 4 8, और 2 तो होता ही पहली कक्षा में, ठीक है। तो 8 यहाँ से देखिए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 को तो रहता है पहले से, यानी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 रहता है, 4 तो पहले से, 4 और ले लिया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 2 पहले से 10 इलेक्ट्रॉन, यानी नियोन के जैसा ही बन गया। ये होता है साझेदारी। साझेदारी का मतलब समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, लेन मतलब अभी ले रहा है तो देगा भी। ये होता है चतुस्संयोजक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरा गुण आता है श्रृंखलन, जिसे हम लोग कहते हैं स्व संयोजन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करें तो होता है कैटेनेशन, या तो सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कह देते हैं। अब बात रहती है कि आखिर यह होता क्या है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए श्रृंखलन कार्बन में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसके कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर, कार्बन परमाणु से जुड़कर श्रृंखला, श्रृंखला यहाँ पे लिखा होगा, श्रृंखला तो लिखने आएगा ना, नहीं श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं CHAIN, चैन, चैन मतलब निर्माण करते जा रहा है। श्रृंखला यानी चैन का निर्माण करता है, जिस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन। भाई श्रृंखला का निर्माण करेगा तो श्रृंखलन गुण कहलाएगा। फिर से एक बार पढ़े क्या, कार्बन, श्रृंखलन कार्बन में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसके कारण का प्रत्येक कार्बन, एक कार्बन नहीं बोल रहा, प्रत्येक कार्बन, जितने भी कार्बन है, जो भी कार्बन उतारने सभी कार्बन के लिए बोला जा रहा है। तो प्रत्येक कार्बन अनेकों कार्बन या तो एक दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला यानी चैन का निर्माण करते हैं, जिस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन। अब ध्यान से देखिएगा कि कार्बन होता कैसे है, कैसे चैन का निर्माण करेगा। तो मान लीजिए कार्बन है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ कार्बन जुड़ गया, कार्बन कार्बन कार्बन, भाई अब यहाँ पे 4 को है, इसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 1 2 3 4, ये भी इसके साथ जोड़ देगा, फिर ऐसे ही चला जाएगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएगा, फिर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, फिर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऐसा जोड़ते जाएंगे। नहीं ये आपको श्रृंखला दिख रहा है कि नहीं भाई, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, इतना जोड़ोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बताइए 50 लाख, यहाँ नहीं है 30 लाख से 50 लाख, बहुत ज्यादा अमाउंट है, समझ में आई बात है। तो वहां तक ये चैन का निर्माण कर सकता है, बताइए इतना ज्यादा, जोड़ते जाइए और भी। बताइए कार्बन का एक हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अभी और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 1 2 3, फिर जुड़ गया, फिर यहाँ से कार्बन ऐसे से जुड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे,
अब यहाँ पे कार्बन है भाई, तो इसके साथ भी ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है, फिर इसके साथ भी जुड़ते जाएगा। जैसे हीरा का संरचना बताया जा रहा था तो वहां पे जोड़ा जा रहा था, बातें समझ में आया होगा। तो ये होता है श्रृंखलन का गुण। अब आगे क्या बातें बोला गया, आगे बातें को समझते हैं। यहाँ पे जगह क्यों छोड़े हैं बताइए, ठीक है, देखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाए जाने के कारण सिंगल यानी कि एकल, डबल यानी द्वि तथा ट्रिपल यानी ट्रिपल यानी त्रि, हिंदी में त्रि कहते हैं, और बॉन्ड मतलब बंध का निर्माण करता है, जिसे हम लोग संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक के नाम से जानते हैं। अब संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होता है, ये आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अगले टॉपिक में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिकॉज आपके यदि एनसीईआरटी यदि आप देखते हैं तो एनसीईआरटी इसी में मिलाकर दे दिया है भाई। थोड़ा सा ऐसा है कि इसी में पढ़ा दिया है तो खिचपिच हो जाता है, जैसे कि समझ में आने का चांस बहुत कम हो जाता है। इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे, क्योंकि संतृप्त और असंतृप्त किसका पार्ट समझ में आई बात है, ताकि अच्छी से अच्छी तरह समझ में आए। तो हमको देखना है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिस कारण से यह एकल बंधन, डबल बंधन या तो ट्रिपल बंधन का भी निर्माण करता है, जिसे हम लोग संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जब एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा ना, तो एकल बॉन्ड के निर्माण करने के बाद जो यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक को हम लोग कहते हैं संतृप्त यौगिक। लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जिस भी यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को कहते हैं असंतृप्त यौगिक। जैसे इंग्लिश में कहते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड कह देंगे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह देंगे। आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, चिंता मत लीजिए। अब बात रहती है भाई कार्बन एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कैसे करता है, तो आपको ये बातें बताएगा, लेकिन फिर से बताएंगे, चिंता न लीजिए, लेने की बातें नहीं है चिंता। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में CH4 जानते हो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब ध्यान से देख के बताइएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है क्या, तो इसे कहते हैं एकल बंध। लिख नहीं रहे बिकॉज पहले पढ़ चुके हैं आप, इसी कारण से। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ आपके सामने है, बताइए भाई ऐसा है तो ऐसा बनेगा क्या, है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, साझेदारी होता है भाई, तो ऐसा बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना रहा है, ऐसा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं द्विबंध। और ऐसा होता है ट्रिपल भी, C2H6, नाम सुने होंगे। कार्बन दो ठे है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 4, एक इधर बना दीजिए, एक इधर, 3 और बचा ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत। कार्बन C2H6 लिखे हैं भाई, H2 होना, ठीक है, C2H2 मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। कार्बन दो ठे, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन दो ठे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे कहते हैं त्रि बॉन्ड यानी ट्रिपल बंधन के नाम से जाना जाता है। ये पढ़ेंगे और पीछे इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे कि इसे क्या कहते हैं। जब डबल बंधन और ट्रिपल बंधन का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं असंतृप्त यौगिक। कोई कंपाउंड का निर्माण करे तो हो सकता है कार्बन कार्बन मिला है और कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे कहते हैं असंतृप्त यौगिक, जिसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। और जब एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा तो सेचुरेटेड, जिसे संतृप्त यौगिक भी कहते हैं। अब इसमें से आप में से बहुत का कहना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, अन्य कार्बन मतलब हो सकता है, जैसे कि कंपाउंड बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत ज्यादा कार्बन है, तो बहुत ज्यादा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा क्या, अब ऐसा मतलब नहीं है। मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे कार्बन है, तो उसमें से बहुत सारे कार्बन में से केवल एक कार्बन, केवल दो कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ट्रिपल आबंध, ठीक है। यदि दो कार्बन के बीच में डबल आबंध है, या तो दो कार्बन या तो अन्य हो सकता है, जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसे आप ना भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक के बीच में है ना, तो किसी
दो परमाणु के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसा होगा कि आपका कहना होगा भाई इसके बीच है ट्रिपल लेकिन इसके बीच ट्रिपल नहीं, इसके बीच ट्रिपल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे एक के बीच है ना, बस ये बात है। ठीक है, ये होता है डबल, ये होता है ट्रिपल और ये होता है सिंगल बॉन्ड। समझ में आई बात है, ये होता है श्रृंखलन का गुण। और तीसरा बात है जो कि आप पढ़ चुके, कार्बन के अलावा सिलिकॉन, ऐसा ही मतलब सिलिकॉन भी श्रृंखलन का गुण दर्शाता है, परंतु यह अस्थायी होने के कारण टूट जाता है। बातें भी तुरंत पीछे पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा तो सिलिकॉन भी प्रदर्शित करना चाहता है कि हम भी लंबा से लंबा चेन का निर्माण करें, बट यह अस्थायी होने के कारण टूट जाता है। कोई बात यहाँ तक नहीं रहा होगा, आशा करते हैं यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें क्या पढ़ेंगे उसमें ही जानेंगे, बिकॉज इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर अच्छी तरीका से, तो कृपया यहाँ तक आप अच्छी तरीका से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ, जो डाउट होगा आप कर सकते हैं। ठीक है।